नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य देवपाल आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। भाइयों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं तुलसी। तुलसी के लाभ, तुलसी के क्या गुण होते हैं, तुलसी कितने प्रकार की होती है और हमारे जीवन के लिए तुलसी कितनी उपयोगी होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 प्रकार की तुलसी होती है, लेकिन हमारे यहाँ उपयोग 2 प्रकार की तुलसी आती है। एक तो तुलसी आती है श्यामा तुलसी, जो आप देख रहे हैं, जिस थोड़ा डार्क होती है और जो डार्क कलर की होती है, इसको श्यामा तुलसी बोलते हैं। दूसरी तुलसी आती है थोड़ा ग्रीन एकदम होती है, इसको बोलते हैं रामा तुलसी। 2 प्रकार की तुलसी प्रचलित हैं। तीसरी तुलसी हम लोगों के यहाँ प्रचलित नहीं है। और इसके बारे में और बताना चाहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में इसकी बहुत ही बड़ी उपयोगिता बताई गई है। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत महत्वपूर्ण पौधा के रूप में माना जाता है, और महत्वपूर्ण इसलिए नहीं माना जाता है कि तुलसी है, हिंदुओं में मान्यता ऐसी है। महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक रहस्य छिपे हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। हमारा धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक है, और हम धार्मिक रूप से जिस चीज़ को देखते हैं, मानते हैं, तो पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्ध होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तुलसी 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। इसको सभी हिंदू भाई अपने आंगन में, घर में रोपते हैं और इसकी पूजा करते हैं। बहुत लोग तो कार्तिक माह में पूरा कार्तिक मास इसके नीचे दिया जलाते हैं, और हमारे घर में ईशान कोण में इसकी स्थापना की जाती है। अब अभी आप लोग के मन में डाउट आया होगा या क्वेश्चन आया होगा कि ईशान कोण क्या होता है। ईशान कोण होता है पूरा और उत्तर का कोना जो होता है, उसे ईशान कोण कहते हैं। अपने घर के ईशान कोण में इसकी स्थापना करें। तुलसी क्या और आयुर्वेदिक गुण ये होते हैं कि तुलसी के बीज में इतनी शक्ति होती है कि अगर किसी व्यक्ति को नपुंसकता जैसी बीमारी या सेक्सुअल डिसऑर्डर हो गए हैं, तो ये उनके बीज को उपयोग करें, और बीज के उपयोग से उनके अंदर की नपुंसकता और मर्दाना कमजोरी ठीक हो जाएगी। अगर किसी स्त्री को मासिक धर्म जो होता है, पीरियड की अनियमितता हो गई है, तो इसके पत्ते उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं। तुलसी के बारे में बताया जाता है कि किडनी की पथरी या अर्थराइटिस, इनके पीछे कारण होता है कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तुलसी में वो गुण होते हैं कि यूरिक एसिड की मात्रा को कम कर देते हैं, तो हमारे किडनी की पथरी और अर्थराइटिस जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। अभी कुछ रिसर्च हुए हैं बेंगलोर में, तो वैज्ञानिकों ने इस तथ्य पर पहुँचे कि श्यामा तुलसी के ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसके वजह से कैंसर की कुछ कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। और जब किसी के पैर हाथ में कहीं चोट लग जाए, तो उसमें फिटकरी और तुलसी के पत्ते का पेस्ट बना करके उस पर लगाने से जलन भी कम होती है और घाव पूर्तियाँ ठीक होता है। अगर किसी का पेट खराब है, तो जीरा, शहद और तुलसी का पेस्ट बना करके दिन में 3 से 4 बार खाएं, तो पेट ठीक हो जाएगा, दस्त ठीक हो जाएगी। अगर किसी को सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां, आज कोरोना चल रहा है, सभी अवगत इससे, उसमें हमारे देसी नुस्खे जो होते हैं, जिसमें तुलसी का विशेष उपयोग होता है, उसका काढ़ा बनाते हैं। काढ़ा कैसे बनाएं? तुलसी, अदरक, काली मिर्च और मिश्री को मिला करके, और उसमें जरा कुछ भी डाल लेते हैं बहुत लोग। इसका काढ़ा बना करके पीने से आपको आपके अंदर सर्दी जुकाम की समस्या पूर्णतः खत्म हो जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहयोगी होता है। और जब देखते हैं कि नए बच्चों के चेहरे पर कील मुहासा जैसे बीमारियां परिलक्षित होती हैं, इसके पत्ते खाए जाएं, कील मुहासा जैसी बीमारियां दूर होंगी। लोगों के मुंह से बदबू आने लगती है, जिनके मुंह से बदबू आती है वो इनके पत्तों को चबाएं, और पत्ते को चबाएंगे तो उनके मुंह से बदबू नहीं आएगी, वो पूर्णतः स्वस्थ होंगे। जिनके शरीर में त्वचा में चमक कम हो जाती है, वो तुलसी का प्रयोग करें, शरीर में चमक आ जाएगी। आज के समय बालों की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तुलसी का पाउडर ले आएँ,
तुलसी के पाउडर में नारियल का तेल मिला करके बालों में लगाएं। कुछ ही दिनों के बाद आपके लंबे घने सुनहरे बाल आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार जो हमने बताया कि तुलसी के कितने उपयोगी गुण हैं जो हम सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। आप सभी हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अगर न किए हों, कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।